सभी के लिए नमस्कार। युवा स्यात् साधु एवा महादेव। मैं शिवम दीक्षित आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम ऋग्वेदीय सूक्तों का अध्ययन कर रहे हैं और हम अभी तक ऊषा सूक्त तक पढ़ चुके हैं। आज हम पर्जन्य सूक्त को पढ़ते हैं। जो पर्जन्य सूक्त है, पर्जन्य सूक्त ऋग्वेद के पंचम मंडल का 83 नंबर का सूक्त है। ठीक है, पंचम मंडल में 83 नंबर का ये क्या है, सूक्त है। और इसके ऋषि की बात करें तो इसके ऋषि कौन है, अत्रि इसके ऋषि है और देवता तो पर्जन्य है और मंत्र की संख्या इसमें 10 है और इसमें छंद अधिक है। ठीक है, तिष्टुप इसमें मुख्य छंद है अधिकतर मंत्रों में, उसके अतिरिक्त भी इसमें छंद है, तिष्टुप के अतिरिक्त भी। ठीक है, फिर से देखते हैं इसमें पहली बात इसकी स्थिति क्या है ऋग्वेद में, तो पंचम मंडल में 83 नंबर का ये सूक्त है। इसके ऋषि अत्रि हैं, देवता पर्जन्य है, मंत्रों की संख्या कितनी है, 10 है, छंद इसमें तिष्टुप इत्यादि है। तो इसका पहला मंत्र पढ़ते हैं। इसका पहला मंत्र है अच्छा बदतौसम गीभिराभि स्तुहि पर्जन्यम नमसा विवासा कनिकेदत विषभो जीरदानु रेतो दधात्यो से धीसु गर्भम। कह रहे हैं यहाँ पे उसको पर्जन्य को उद्देश्य करके, हे तौसम पर्जन्यम, तौसम होता है बलवंतम, जो शक्तिशाली। ठीक है, जो शक्तिशाली जो कौन पर्जन्य देवता है उसको बोलना है अच्छा बद। अच्छा का मतलब उसको उसके अभिमुख होकर के, बद मतलब उसकी स्तुति करो। यहाँ पे अत्रि ऋषि कह रहे हैं यजमानों से, जो स्तुति करने वाले जो यजमान हैं उनसे कह रहे हैं कि हे यजमानों, क्या जो तौसम जो बलवान, ठीक है, जो शक्तिशाली जो पर्जन्य देवता है उसको अच्छा मतलब उसको अभिमुख होकर के, उसके सामने जा कर के क्या करो, उसकी स्तुति करो। बद मतलब यहाँ पे स्तुति करो। और कह रहे हैं कि आभि का अर्थ कर रहे हैं फिर से गीभी, स्तुते है बाघ भी। ठीक है, जो वाणी के द्वारा जो स्तुति की जाती है, ठीक है, ये भी स्तुति करो। और नमसा आविवासा, नमसा का यहाँ पे अर्थ कर रहे हैं हवि रूप अन्य ना, हवि रूप अन्य के द्वारा आविवासा, सभी प्रकार से उसकी क्या करो, सेवा करो। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि विषभा मतलब अपाम वर्षिता, वर्षा को, जल को जो बरसाने वाला है उसको क्या बोलते हैं, विषभा। ठीक है, और जीरदानु मतलब क्षिप्रदानु, शीघ्र ही प्रदान करने वाला, कौन, वरुण देवता। कनिकृदत मतलब गर्जन शब्दम कुर्वन, कि गर्जन शब्द करते हुए, गर्जना करते हुए, गर्जन रूपी शब्दों को करता हुआ, औषधीषु गर्भम, औषधीषु गर्भम, जो औषधि है उनके गर्भ में रेतः दधाती, रेतः मतलब जल को क्या करता है, धारण कराता है। जब वर्षा करता है तो औषधियों के गर्भ में भी जल चला जाता है। ठीक है, वैसे इसको देखते शब्दार्थ सहित कह रहे हैं कि तौसम का अर्थ क्या है, बलवंतम, और किसका विशेषण है, तो ये है पर्जन्य देवता का। ठीक है, तौसम पर्जन्यम। अच्छा का कह रहे हैं कि अभिप्राप्य अभिमुखम भूत्वा, ठीक है, पर्जन्य देवता के अभिमुख हो करके। बद मतलब क्या करो, स्तुति करो, बद मतलब प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना करो। आभी गीभी स्तुति बाघ भी, जो बाड़ी के द्वारा जो स्तुति है उसको क्या करो। और बोले नमसा का यहाँ पे अर्थ क्या है, हवि रूप अन्य ना, हवि रूप जो अन्न है उसके द्वारा आविवासा, सभी प्रकार से उसकी क्या करो, सेवा करो। और बोले यह पर्जन्य जो पर्जन्य है, विषभा मतलब जल को बरसाने वाला है, अपाम वर्षिता। और जीरदानु किसका विशेषण पूछा जाए तो किसका है, पर्जन्य का। जीरदानु मतलब क्षिप्रदानु, शीघ्र ही देने वाला। कनिकृदत का अर्थ है कि गर्जन रूपी जो शब्द है उनको करता हुआ। औषधीषु गर्भम, जो औषधि है उन गर्भस्थानीयम रेतः उदकम दधाति स्थापयति, औषधियों के गर्भ में जल है, जल को क्या करता है, धारण कराता है। ठीक है, और इसके बताया कि इनके शब्दार्थ को अच्छे से आप लोग याद करिए क्योंकि ये शब्दार्थ पूछे जाते हैं। इसके आगे वाला
देखते हैं। इसके आगे है विवक्षान हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वम विभाय भूनम गृहावधात उता नागा ईसते विष्णयावतो यत् पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृता। कह रहे हैं कि पर्जन्यः वृक्षान बेहंती उत रक्षसा हंती, कि जो पर्जन्य देवता है, ठीक है, पर्जन्य देवता है वृक्षान बेहंती, वृक्षों को नष्ट करता हुआ, उत्चा उत मतलब समुच्चयार्थक है, और क्या, तो उत रक्षसा हंती, वृक्षों को नष्ट करता हुआ क्या करता है, जो राक्षस गण हैं उनको मारता है। ठीक है, जब वृक्षों को नष्ट करता हुआ जब राक्षसों का वध करता है तो महावधात विश्वम भूनम विभाया, तो इसके महावध से क्या होता है, संपूर्ण विश्वम मतलब सर्वाणी, ठीक है, तो संपूर्ण विश्व है, भुवन है, वो विभाय, वो डर जाते हैं। संपूर्ण विश्व क्या, सारा संसार इसके महावध से डर जाता है। और यत स्तनयन दुष्कृतः हन्ति, जो स्तनयन और गर्जन शब्द करते हुए, गर्जन रूपी शब्द है, गर्जना करते हुए जब दुष्कृतः, जो दुष्कृत जो दुष्ट प्राणी है उनको हन्ति, जब उनको मारता है, उनका जब वध करता है, तो उत अनागाहा, तो जो अनागा का अर्थ है कि जिसने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, ठीक है, वो भी इससे अनपराध जो प्राणी है, अनागा मतलब अनपराधा, वो भी इसके विष्णया होता वर्ष कर्म होता पर्जन्यम ईसते भीता पलायते। तो जब ये राक्षसों को मारता है गर्जन शब्द करते हुए, तो जो अनपराध प्राणी हैं वो भी इसके कर्म से डर जाते हैं। ठीक है, वो भी डर जाते हैं। फिर से इसके शब्दार्थों को अच्छे से देखते हैं। पूछा है तो पर्जन्य वृक्षान विहंति, पर्जन्य क्या करता है, वृक्षों को नष्ट करते हुए जब उत रक्षसा हंति, रक्षसा में रक्षांसी हंति, तो इसके महावध से, इसका जो कर्म है, ठीक है, उसके महावध से संपूर्ण जो क्या है विश्व है, ठीक है, विश्व मतलब सर्वम, भूनम मतलब संसारम, संपूर्ण जो संसार है, विभाय बिभ्यति क्या हो जाता है, डर जाता है। और यत स्तनयन गर्जनम कुर्बन, जो मतलब गर्जना करते हुए जब ये दुष्कृता मतलब पाप के था, जो पापी जन है उनको हंती, जब उनको मारता है, तो उस समय अनागाहा, जो अनपराध प्राणी हैं वो भी उसके विष्णया होता वर्ष कर्म वाले जो पर्जन्य उससे ईसते, ठीक है, भीतः पलायते, डर करके भागने लग जाते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है रथियु कस यास्वा अभिक्षिपन आविर्दूतान किरुते वर्ष्या अह दूरात संहस्य स्तनया उदीरते यत पर्जन्य किरुते वर्ष्यम नभा। कह रहे हैं कि कसया, कसया का मतलब होता है पासदंड, ठीक है, कसया का मतलब है क्या, पासदंड, ठीक है। अश्वान अभिक्षिपन मतलब पास के द्वारा, अपने पास के द्वारा जब अपने जो उसके अश्व हैं उनको जब वो प्रेरित करता है, उनको जब प्रेरित करता है, तो रथी यु, रथी के समान, ठीक है, रथी के समान जो उसके दूत हैं, वर्षा के, जो वर्षा जल को बरसाने वाले जो दूत हैं उनको प्रकट करता है, वो क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कह रहे हैं कि कसया पास दंडेना, पास दंड के द्वारा अश्वान अभिक्षिपन, जब अपने अश्वों को वो क्या करता है, प्रेरित करता है, तो रथियु, रथी की भांति, रथी की भांति, ठीक है, आए यहाँ पे बोल रहे हैं कि पूर्णार्थक है, तो रथी की भांति वर्ष्यान वर्षकान दूतान, तो वर्षा के दूतों की भांति वो मेघ हैं वो, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, मेघ प्रकट हो जाते हैं, मेघ क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और कह रहे हैं यत पर्जन्य नभा वर्ष्यम सिंहस्य स्तनथा दूरात उदीरते, बोले कि यत पर्जन्य, जब जो पर्जन्य देवता नभा, नभा मतलब अंतरिक्षम, अंतरिक्ष में वर्ष्यम वर्षोपेतम, वर्षा से युक्त हो करके सिंहस्य यु, ठीक है, सिंह के समान, ठीक है, मेघ जब क्या करते हैं, गर्जना करते हैं, स्तनथा मतलब गर्जन शब्दाह, जब गर्जना करते हैं तो दूरात उदीरते, दूर से ही उसकी गर्जन रूपी जो शब्द हैं वो सुनाई देते हैं।
ठीक है, यही कह रहे हैं। इनके शब्दार्थों को आप याद रखिए। स्तनथा मतलब गर्जन शब्दाहा, ठीक है। और जैसे पूछ लिया कि यहाँ पे उदीरते, उदीरते मतलब क्या है, श्रूयते, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखिए। फिर से देखते हैं एक बार। बोले कस्या का अर्थ क्या है, पास दंडेना, पास रूपी दंड के द्वारा जब वो अपने अश्व को क्या करता है, प्रेरित करता है, तो जो वर्षा के जो क्या दूत हैं वो क्या हो जाते हैं, मेघ रूपी दूत हैं, मेघ क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और जब गर्जन करते हुए नभ में, ठीक है, अंतरिक्ष में जब वर्षा से वो युक्त हो जाता है तो उसका जो गर्जन शब्द है सिंह की भांति उसकी गर्जना क्या बहुत दूर से सुनाई देती है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे कह रहे प्रभाता वांति पितयंति विद्युत उदोषधीर जिहिते पिन्वते स्वः इरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते यत पर्जन्य पृथ्वीं रेत सावती। कह रहे कि यत पर्जन्य, जब पर्जन्य, पृथ्वीं रेत सा अवती। बोल रहे हैं कि यत पर्जन्य, जब पर्जन्य देवता पृथ्वी की रेत सा अवती, रेत सा मतलब जल, जल के द्वारा जब रक्षा करता है, मतलब पृथ्वी पर मतलब वर्षा करके जब पर्जन्य देवता पृथ्वी की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, तो वाताहा प्रभांति, तो क्या होती है, वायु चलती है। और विद्युतः पतयंती, ठीक है, तो विद्युत है, बिजलियां हैं, वो पतयंती गिरती हैं। औषधि ही उत्जिहते, जो औषधि है, वनस्पतियां हैं, ठीक है, फसलें, वो क्या जिहते, वो क्या होती है, अंकुरित होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। और स्वाहा, स्वाहा पिन्वते, स्वाहा को बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष जो है वो पिन्वते क्षरति, ठीक है, अंतरिक्ष से क्या होती है, वर्षा होने लग जाती है, अंतरिक्ष लगता है कि वो झरने लग गया है, ठीक है। इरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते, और संपूर्ण जो भुवन है उसके लिए वो संपूर्ण भुवन क्या हो जाता है, समर्थ हो जाता है। किसके लिए समर्थ हो जाता है, तो जो फसल इत्यादि उत्पन्न करने के लिए जो भूमि है, इरा का मतलब है यहाँ पे भूमि, जो भूमि है, विश्वस्मयी भुवनाय सर्व जगत हिताय, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जायते, जायते का अर्थ है कि समर्था भवती, संपूर्ण जो पृथ्वी है पूरे विश्व के कल्याण के लिए वो क्या हो जाती है, समर्थ हो जाती है, फिर हम फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं, कह रहे हैं कि यत पर्जन्य, जो पर्जन्य देवता है वो पृथ्वी की जल वर्षा करके, रेत सा मतलब जल, ठीक है, जल वर्षा करके अवति मतलब रक्षा करते हैं, तब क्या क्या होता है, तो वाताहा प्रभांति, क्या वायु चलती है, और वाताहा प्रभांति मतलब वायु चलती है। और विद्युतः पतयंती, बिजलियां गिरती हैं। और औषधि ही उत्जिहते, जो औषधियां हैं वो क्या है, अंकुरित होती है। और स्वः पिन्वते, स्वः पिन्वते का अर्थ क्या है, स्वः मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या होता है, क्षरित होता है, मतलब अंतरिक्ष से वर्षा होने लग जाती है। और इरा, इरा मतलब भूमि, वो विश्वस्मयी, विश्वस्मयी मतलब संपूर्ण जगत के हित के लिए भुवनाय जायते, क्या हो जाती है, समर्थ हो जाती है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे कह रहे हैं यस्य व्रते पृथ्वी नन्नमीति, यस्य व्रते सफवज्जरफुरीति, यस्य व्रत औषधीर विश्वरूपाः सदा पर्जन्य महि शर्म यच्छ। बोले यस्य व्रते, यस्य, यस्य मतलब पर्जन्यस्य, जिस पर्जन्य के व्रत में, व्रते मतलब कर्मे, ठीक है, जिस मतलब पर्जन्य है, पर्जन्य के कर्म में पृथ्वी नमीति, पृथ्वी है, पृथ्वी क्या हो जाती है, अत्यंत क्या हो जाती है, झुक जाती है। जब वर्षा करता है तो पृथ्वी क्या हो जाती है, बहुत झुक जाती है। बोले यस्य व्रते, यस्य मतलब पर्जन्यस्य, ठीक है, व्रते मतलब कर्मणि, इस पर्जन्य के कर्म में जब ये वर्षा करता है तब पृथ्वी नन्नमीति मतलब अत्यंत हम नमति, पृथ्वी अत्यंत क्या हो जाती है, झुक जाती है। और यस्य व्रते सफवज्जरफुरीति, और यस्य फिर से पर्जन्य से, उस पर्जन्य के व्रत में सफवत, सफवत मतलब पादोपेतम गवादिकम, पादों से युक्त, ठीक है, जो कि गवादी है वो जरफुरीति, जरफुरीति का अर्थ कर रहे हैं कि पूर्यते व पुष्टम भवति, तो
तो क्या गाय इत्यादि भी क्या हो जाती है, पुष्ट हो जाती हैं। और दूसरा अर्थ ले कि मतलब गायों के खुर जितना संपूर्ण पृथ्वी में क्या हो जाता है, जल भर जाता है। और यस्य व्रते विश्वरूपाः औषधीः, और जिसके कर्म में, यस्य व्रते में यस्य पर्जन्यस्य व्रते कर्मणि विश्वरूपाः नाना रूपवत्याः, नाना रूपों वाली जो कौन, औषधि, औषधि मतलब औषधियां, अंकुरितम भवन्ति, ठीक क्या हो जाती है, अंकुरित हो जाती हैं। और सह पर्जन्य, ऐसा जो पर्जन्य देवता है, सह पर्जन्य नह, नह मतलब अस्मभ्यम हमारी, ठीक है, मही मतलब महान, अधिक, शर्मा, शर्मा मतलब सुखम, यच्छा मतलब पिदानम करोतु, ऐसा जो पर्जन्य देवता है हमारे लिए महान सुख क्या करे, प्रदान करे। वैसे अच्छे से देखते हैं, कह रहे हैं यस्य व्रते, जिसके व्रते मतलब कर्मणि, जिसके व्रत में कर्म में जो पृथ्वी है क्या हो जाए, नन्नमीति अत्यधिक झुक जाती है, क्या हो जाती है, अत्यधिक झुक जाती है। और जिसके व्रत में सफवत के यहाँ पे दो अर्थ, सफवत का एक तो अर्थ है कि सफवत मतलब जो गाय आदि गौ इत्यादि है वो, अथवा दूसरा अर्थ कि गाय के जितने खुर होते हैं इतनी पृथ्वी क्या हो जाती है, भर जाती है जल से, अथवा गाय इत्यादि हैं वो जरफुरीति, वो क्या हो जाती हैं, पुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जल होगा तो घास इत्यादि होगा तो उनको वो खाएंगे तो क्या हो जाएंगी, पुष्ट हो जाएंगी। यस्य व्रते, जिसके व्रत में विश्वरूपाः औषधि, विश्वरूपः नाना रूपवत्याः, नाना रूपों वाली जो औषधि है या फसलें इत्यादि वनस्पतियां हैं वो क्या हो जाती है, अंकुरित हो जाती हैं। ऐसा जो यह पर्जन्य, ऐसा जो सह पर्जन्य है वो नहा, नहा मतलब हमारे लिए, मही मतलब महान, बहुत अधिक, ठीक है, शर्म यच्छा, शर्म मतलब सुख, शर्म मतलब सुख, यच्छा मतलब प्रदान करे, ऐसा पर्जन्य देवता हमारे लिए सुख प्रदान करे। ऐसे आगे देखते हैं, आगे कह रहे देवेनो विष्टिम मरुतो ररिध्वम प्रपन्नोता विष्णु अश्वस्य धाराः अर्वांगतेन स्तनयित्नु नहियपो निसिंचन्न सुरः पितानः। कह रहे हैं हे मरुत, मरुत के लिए संबोधन कर रहे हैं कि हे मरुत, दिवः नहा विष्टिम ररिध्वम, दिवः का अर्थ कर रहे हैं अंतरिक्षम, ठीक है, अंतरिक्ष से, नहा, नहा मतलब अस्मदर्थम हमारे लिए, विष्टिम ररिध्वम क्या करो, विष्टिम ररिध्वम विष्टि प्रदान करो, वर्षा करो। और विष्णः अश्वस्य धारा, विष्णा का करें वर्ष कस्य, ठीक है, वर्षा करने वाला जो, ठीक है, वर्षा करता कौन, पर्जन्य। अश्वस्य, अश्वस्य का अर्थ करें व्यापकस्य मेघस्य, ठीक है, वर्षा करने वाले जो व्यापक, जो बहुत बड़े बड़े भयंकर मेघ हैं। धारा, उदक धारा, उनकी जो उदक धारा है, प्रपन्नवता मतलब प्रक्षरता, ठीक है, कह रहे हैं कि जो वर्षा के जो क्या है, वर्षण करता है जो मेघ है वो व्यापक मेघ है, वो उदक धारा, उदक रूपी जल रूपी जो धारा है उसको ऊपर से क्या, उसको प्रक्षरित करें, ठीक है, उसको क्षरित करें, गिराएं। आगे बोल रहे हैं एतेना स्तन इतनुमा अर्वांग आएहि, एतेना का अर्थ यहाँ पे कर रहे हैं हे पर्जन्य, त्वम एतेना स्तन इतनुता गजता मेघ है ना, यह जो गर्जन शब्द करने वाले जो मेघ हैं उनके साथ अर्वाक, अर्वाक का अर्थ है कि अस्मद अभिमुखा, हमारे अभिमुख, ठीक है, होकर के यही आगच्छा, हमारे अभिमुख होकर के क्या आ जाओ, हमारे अभिमुख आ जाओ। और अपहा निसिंचन असुरः पिताना, अपहा निसिंचन, अपहा मतलब जल, जल को निसिंचन करते हुए, वर्षा करते हुए, असुरः, असुरः यहाँ पे किसके लिए आया है, वरुण के लिए, ठीक है, तो वरुण है वो, नहा, नहा मतलब अस्माकम, नहा अस्माकम पिता, हमारे वो क्या है, पिता है, वर्षा करते हुए जो पर्जन्य देवता है वो हमारे क्या है, पिता है। फिर से देखते हैं एक बार अर्थ कह रहे हैं कि मरुता, हे मरुतो, दिवहा वृष्टिम ररिध्वम, दिवहा मतलब अंतरिक्ष से, नहा मतलब हमारे लिए, वृष्टिम ररिध्वम क्या करो, वृष्टि करो, वर्षा करो। और विष्णः, विष्णा मतलब वर्षण करता, ठीक है, पर्जन्य अथवा जो मेघ है। अश्वस्य, अश्वस्य मतलब व्यापक जो मेघ है। धारा पिपन्न होता, धारा मतलब उदक धारा, उदक रूपी जो धारा है, जल रूपी धारा है, उसको पिपन्न होता,
उसको गिराएं, उसको क्षरित करें। और एतेन स्तनयितनुता, ये जो गर्जन शब्द करने वाले जो मेघ हैं वो क्या अरवांग आ यही हमारे सामने क्या हो जाए, उपस्थित हो जाए, हमारे अभिमुख आ जाएं। और अपहा निसिंचन, वर्षा करते हुए जो असुरा, असुरा मतलब पर्जन्य है, नहा पिता, वो हमारे क्या है, पिता है, पालक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे है अभिकृंद स्तनया गर्भमा धा उदन्वता परिदीया रथेना दितिम सुकर्षा विसितम नियंचा समाभवन्ता वतो निपादाहा। कह रहे हैं कि अभिकृंदा, अभिकृंदा के मतलब है भूमिम अभिमुखम, कृंदा मतलब शब्दया, मतलब भूमि के अभिमुख होकर के क्या करो, शब्दया, क्या करो, गर्जना करो। ठीक है, स्तनया। और गर्भम आधाहा, गर्भम मतलब औषधि के जो गर्भ है, ठीक, गर्भस्थानीयम, औषधियों के जो गर्भ है उसमें जलम, जल को क्या, जल का आधान करो, जल की स्थापना करो, किसमें, औषधियों के गर्भ में। और उदन्वता रथेना परिदीया, उदन्वता का अर्थ है कि उदक वाले मेघ, ठीक है, उनका जो रथ है उस रथ से परिदीया, रथ को सभी ओर क्या करो, भ्रमण कराओ, चारों ओर भ्रमण कराओ, उससे क्या करो, वर्षा करो। और दितिम विसितम नियंचा, वो बोलना है कि मशक के समान जो मेघ है उनको बांध करके क्या करो, अधोमुख होकर के वर्षा करो, सुकर्षा, अच्छी प्रकार से उनको खींचो और वर्षा करो। बोल रहे हैं उद्वतः निपादाहा समा भवन्तु, उद्वतः जो ऊंची नीची जो जमीन है वो क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है, ऊर्ध्वंता, उद्वता का अर्थ है कि ऊर्ध्वंता जो उन्नत प्रदेश है, निपादा का अर्थ है क्या, निम्न प्रदेश है, वो क्या हो जाए, समान हो जाए। ऐसी वर्षा करो जिससे निम्न प्रदेश, ठीक है, और जो उन्नत प्रदेश है वो क्या हो जाए, समान हो जाए। अभिकृंदा का फिर देख रहे कि अभिकृंदा स्तनया, मतलब अभिमुख होकर के क्या करो, गर्जना करो। गर्भम आधाहा, गर्भम मतलब जो औषधि है, औषधियों में जल का आधान करो। और उदन्वता रथेन परिदीया, जो जल वाला जो रथ है, ठीक है, उसको परिदीया, परिदीया मतलब उसको घुमा करके सभी ओर क्या भ्रमण करो, जिससे सभी जगह क्या हो, वर्षा हो। और दितिम विसितम नियंचा, दितिम का अर्थ करे कि मस्कम यू, मशक के समान, मेघम विशेषण सितम बद्धा, मतलब मशक के समान मेघों को बांध करके क्या करो, नियंचा मतलब नीचे नीचे होकर के क्या करो, वर्षा करो। और जिससे क्या हो जाए, उद्वतः निपादाः समाभवन्तु, उद्वतः मतलब उन्नत प्रदेश, निपाद, निपादाः मतलब जो निम्न प्रदेश वो क्या हो जाए, समान हो जाए, एक समान हो जाए। इसके आगे चलते हैं। आगे है महांतम कोशम उदचा निसिंचा चंदनताम कुल्या विसिताः पुरस्तात् घितेन द्यावा पृथ्वी व्युन्धि सुप्रपाडम भौत्यग्नाभ्या। कह रहे हैं कि महानतम कोशम उदच, केवल हे पर्जन्य तुम महानतम मतलब प्रबुद्धम, कोशम मतलब कोशस्थानीयम, यहाँ पे कोश है, ठीक, कोशस्थानीयम मेघम उदच मतलब उन्नयतु। कह रहे हैं कि हे पर्जन्य तुम महान मेघ रूप जल का क्या करो, भंडार को ऊपर ले जाओ। बोला महानतम, हे महान मेघ, बोला कोशम, महानतम कोशम मतलब प्रबुद्ध, प्रबुद्ध बहुत ज्यादा, बहुत अधिक मात्रा में जल को ले जा करके उदच ऊपर ले जाओ। और निसिंचा, ऊपर ले जाके क्या करो, निसिंचा उनको गिरा दो नीचे, ठीक है, निसिंचा नीचे ही, छारिया नीचे गिरा दो, क्षरण कर दो उसका। और कुल्याहा, कुल्याहा का अर्थ है कि नद्याहा, जो नदियां हैं, विसिताहा, विसिताहा मतलब अच्छी प्रकार से, पुरस्तात् पूर्वाभिमुख होकर के, चंदनताम नदियां क्या हो जाए, अच्छी प्रकार से पूर्वाभिमुख होकर के बहने लग जाएं। और द्यावा पृथ्वी घृतेन व्युन्धि, द्यावा पृथ्वी का अर्थ कर रहे हैं कि जो देवलोक और जो पृथ्वी लोक है वो घृतेन मतलब जल के द्वारा व्युन्धि विशेष रूप से क्या हो जाए, भींग जाए। संपूर्ण जो अंतरिक्ष देवलोक है और जो पृथ्वी लोक है वो जल के द्वारा अच्छी प्रकार से क्या हो जाए, भींग जाए। और अग्नाभ्या
सुप्रपाणम भवतु। अग्नाभ्या मतलब गोभ्या, गायों के लिए पर्याप्त क्या, सुप्रपाणम का पर्याप्त, पीने के लिए उनके लिए क्या हो जाए, जल हो जाए। ठीक है, फिर से देख रहे हैं, कह रहे कि महानतम कोशम उदचा, महानतम मतलब प्रबुद्ध, बहुत अधिक मात्रा में, कोशम कोश स्थानीय जो जल है उसको क्या करो, पहले ऊपर ले जाओ और वहां ऊपर ले जाकर निसिंचा, नीचे क्या करो, उसको क्षरण कर दो, नीचे उसको गिरा दो, वर्षा कर दो, और जिससे क्या हो जाए, कुल्याहा, कुल्याहा मतलब नद्याहा, जो नदियां हैं वो विसिताहा, अच्छी प्रकार से, पुरस्तात् मतलब पूर्व की ओर, संदंताम मतलब बहने लग जाए, और द्यावा पृथ्वी घृतेन बिंधी, द्यावा पृथ्वी मतलब जो पृथ्वी लोक है और जो देवलोक है वो द्युंधी, द्युंधी का अर्थ यहाँ पे कर रहे हैं कुछ जल के द्वारा वो अच्छी प्रकार से क्या हो जाए, भींग जाए, और अग्नाभ्या गायों के लिए सुप्रपाणम मतलब पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए क्या हो जाए, जल हो जाए। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं यत पर्जन्य कनिकृदत स्तनयन हन्ति दुष्कृतः पितीदम विश्वम मोदते यत किंचा पृथिव्याम अधि। कह रहे हैं कि यत पर्जन्य, जब वो पर्जन्य देवता है, कनिकृदत, ठीक है, कनिकृदत स्तनयन शब्द करते हुए, गर्जन रूपी जो शब्द है उनको करते हुए, दुष्कृतः हंसी, जो दुष्कृत जो दुष्ट पापी है उनके लिए जब क्या मारता है, ठीक है, दुष्ट जो प्राणी जनों को मारता है, तो इदम विश्वम यत किंचा पृथिव्याम अधि पिति मोदते, इस संपूर्ण विश्व में, इस चराचर जगत में जो कुछ भी है पूरी पृथ्वी में, वो अधि पिति मोदते, वो सब कुछ क्या हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। कह रहे हैं कि हे पर्जन्य, जब तुम अत्यधिक शब्द करते हुए, गजन रूपी शब्द करते हुए पापियों को मारते हो, तब यह चराचर जगत और जो भी इस भूमि पर है संपूर्ण प्राणी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे अंतिम मंत्र है इसका, पर्जन्य सूक्त का। कह रहे हैं अवर्षि वर्ष मुदुसु गृभिया करधन वान्य ते तवाउ अजीजन औषधीर भोजनाय कमुद पेजाभ्यो अभिदो मनीषाम। कह रहे हैं कि वर्षम वर्षी, अब वर्षा में क्या है, पर्जन्य देवता पर्याप्त वर्षा कर चुके हैं, तो कह रहे वर्षम अवर्षी, हे पर्जन्य देवता आप क्या कर चुके हो, अब पर्याप्त वर्षा कर चुके हो, तो वर्षम अवर्षी पर्याप्त रूप से वर्षा कर चुके, इसलिए उत उभु गृभाय, उत उभु गृभाय, आपके जो मेघ हैं, ठीक है, बोल रहे हैं उत मतलब उत्कृष्टम, सु मतलब सुष्टु अच्छी प्रकार से, गृभाय आपके जो मेघ हैं, जो आप उनको आप करो अच्छी प्रकार से अब रोक लो, मतलब अब वर्षा मत करो। और धन्वानी अकहा अति एत वयु, धन्वानी, धन्वानी कह रहे कि निरुदक प्रदेशान, जहाँ पे जो क्या था, जहाँ पे वर्षा नहीं होती थी पहले, जैसे रेगिस्तान जैसा इलाका है वो निरुदक प्रदेशान, उसको आप क्या कर चुके, अकहा, अकहा मतलब जल से युक्त कर चुके हो, ठीक है, और नदियां इत्यादि हैं उनको एतबयु आपने उसको पार जाने योग्य क्या कर दिया है, बना दिया है, ठीक है, योग्यम कितवानसी, अतिक्रम मतलब पारम गंतुम योग्यम कितवानसी, पार जाने योग्य आपने उनको कर दिया है, बना दिया है। और भोजनाय कम औषधि ही अजीजना, वो भोजन के लिए जो औषधि हैं, जो वनस्पतियां हैं, वो के लिए आपने वो क्या कर दी, अजीजना आपने उत्पन्न कर दी है, ठीक है, उत्पन्नम कितवानसी, और उत पेजाभ्या मनीषाम अभिधा, और पेजा से, ठीक है, उत मतलब और भी, पेजाभ्या जो प्राणीजन है, पेजाजनों से आपने मनीषाम जो स्तुतियां हैं, प्रार्थना है, उनको क्या कर लिया, अभिधा सुन लिया है, स्वीकार कर लिया है, ठीक है। ये अतिवृष्टि विमोचनी क्या है मंत्र है, जब वर्षा जब बहुत अधिक हो तो बोलते हैं कि इसको बोलना चाहिए। कह रहे हैं कि वर्षम अवर्षी, कि वर्ष आप पर्याप्त रूप से आप क्या कर चुके, हे पर्जन्य तुम वर्षा को बरसा चुके हो, अब अच्छी तरह से इनको क्या, अपने जो मेघ है उनको रोक लो, और मरुस्थल जो है रेगिस्तान इत्यादि ऐसे प्रदेशों को अब जलवान कर चुके हो, जल से युक्त कर चुके हो, और पार करने योग्य तुमने नदी इत्यादि है उनको क्या पार करने योग्य बना चुके हो, और तुमने भोग करने के लिए वनस्पतियों को
उत्पन्न किया है और प्रजा से स्तुति को तुम प्राप्त कर चुके हो। ठीक है, तो यह भजन सूक्त का अंतिम मंत्र है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और विशेषता बार बार बोलता हूँ, इनके शब्दार्थों पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि परीक्षा में इनके शब्दार्थों के अर्थ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम अगले दूसरे किसी सूक्त के साथ आएंगे। तब तक सभी के लिए नमस्कार। युवा साधु युवा।